नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है ईश्वर से संवाद पुस्तक 3 के अध्याय 2 का एक हिस्सा। ये स्रोत दावा करता है कि अपने अतीत को मतलब उसे समझने से हम अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि इस किताब के अनुसार मानव समाज और ईश्वर के बारे में हमारी सोच वो कैसे बनी और इसका हमारी जिंदगी और हकीकत पर क्या असर पड़ता है। हाँ, और ये हिस्सा वाकई कई दिलचस्प बातों को छेड़ता है। जैसे शक्ति और सामर्थ्य में क्या फर्क है, हाँ। हमने अपनी भावनाओं को कैसे दबा दिया है, समाज कैसे मातृसत्ता से पितृसत्ता की तरफ बदला, और यहाँ तक कि शैतान और एक पुरुष प्रधान ईश्वर की सोच कहाँ से आई, मतलब इस स्रोत के मुताबिक। बिल्कुल। तो चलिए खोदते हैं इसे थोड़ा और गहराई से। शुरुआत होती है इस विचार से कि इंसान ने अपनी 5 कुदरती भावनाओं को जैसे दुख, गुस्सा, जलन, डर और प्यार दिया है और इसी से दुनिया में दुख फैला है। ऐसा कहा गया है कि सदियों से हमारा रवैया यही रहा है कि भाई भावनाओं में बहना नहीं है। ये एक दमदार शुरुआत है। स्रोत ऐसे कहता है खुद को कैद करना और जोर देता है कि इससे आजाद होने की जरूरत है। जैसे दुखी हो तो चलो उस पर काबू पाओ, गुस्सा है तो दबा दो उसको। हाँ, यही होता है। जलन हो तो शर्म करो, डरो तो उससे ऊपर उठो, प्यार महसूस हो तो उसे भी काबू में रखो, सीमा में रखो। ये सोच, जैसा कि स्रोत आगे बताता है, ये सीधे तौर पर समाज के पूरे ढांचे को बदलने से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो ये भावनाओं को दबाने का जो सिलसिला है, ये समाज के बदलाव से कैसे जुड़ा है? स्रोत एक ऐसे वक्त का जिक्र करता है जब समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब महिलाएं राज करती थीं। हाँ, वो भी भावनाओं के आधार पर, और सारे अहम ओहदे उन्हीं के पास थे। सरकार, धर्म, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, सब पर उनका कंट्रोल था, ऐसा ये किताब बताती है। बिल्कुल। उस जमाने में इस स्रोत के अनुसार पुरुषों का काम बस संतान पैदा करने में मदद करना, भारी मेहनत वाले काम करना और बच्चों की पैदाइश और हिफाजत तक ही सीमित था। अच्छा। उन्हें कम अक्ल वाला समझा जाता था और सदियों तक समुदाय के फैसलों से मतलब बाहर ही रखा गया। यहाँ तक कि उन्हें अपने कबीले के मामलों में राय देने या वोट देने का भी हक नहीं था। ये सोचना भी अजीब लगता है कि सिर्फ लिंग के आधार पर लोगों के एक पूरे समूह को मतलब वोट देने से भी रोक दिया जाए। स्रोत में यहाँ थोड़ा कटाक्ष भी है ना? हाँ, बिल्कुल है। जब वो कहता है कि पुरुषों को सत्ता मिलने के बाद उन्होंने कभी महिलाओं पर पलटवार नहीं किया और हमेशा लिंग की परवाह किए बिना सभी इंसानों को वो इज्जत, ताकत और असर दिया जिसके वो हकदार हैं। जाहिर है लेखक यहाँ असलियत पर इशारा कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब उन पुरुषों को जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी, सत्ता पाने के लिए उकसाना आसान नहीं था, खासकर तब जब जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। मेहनत करो और यौन संबंध बनाओ, बस। तो पुरुषों ने क्या इस्तेमाल किया? स्रोत के मुताबिक उन्होंने डर का इस्तेमाल किया। डर? वो कैसे? पुरुषों ने डर कैसे फैलाया? इस किताब का कहना है कि जो पुरुष सबसे ज्यादा नाखुश थे, शायद वो जो कम आकर्षक थे, जिन पर महिलाएं कम ध्यान देती थीं, उन्होंने शक के बीज बोने शुरू किए। अच्छा। उन्होंने सवाल उठाए, क्या कि कहीं महिलाएं गलत तो नहीं? क्या उनका तरीका समाज को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है? उन्होंने फिर एक कहानी गढ़ी। कहानी? कैसी कहानी? कहानी ये कि महान देवी माँ ने एक बिगड़ैल बेटे को जन्म दिया, मतलब एक पुरुष हो जो अच्छा नहीं बना, और जब उसने सिंहासन के लिए लड़ने की कोशिश की तो उसे निकाल दिया गया। लेकिन वो भेष बदलकर वापस आ सकता था, यहां तक कि खुद देवी माँ का रूप धरकर भी। अरे वाह! तो इस कहानी ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि जिस देवी की पूजा हो रही है वो सचमुच देवी है या वो बिगड़ा हुआ बेटा है। ये तो शक पैदा करने का बड़ा चालाक तरीका था। हाँ, बिल्कुल। वो इससे पुरुषों में चिंता और गुस्सा पैदा हुआ कि महिलाएं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही, और इसी ने बगावत को जन्म दिया। स्रोत का कहना है कि शैतान की रचना इस तरह हुई। हाँ, और ये कहानी बनाना शायद इसलिए भी आसान था क्योंकि समाज में ये सोच मतलब कहीं ना कहीं पहले से थी कि लड़के अक्सर बिगड़ैल निकलते हैं, उन्हें संभालना मुश्किल होता है। हाँ, ये हो सकता है। और फिर इस बिगड़ैल बेटे यानी शैतान से देवी की रक्षा के लिए एक पुरुष रक्षक की जरूरत महसूस हुई। अच्छा, रक्षक की। हाँ, पहले की कहानियों में पुरुष देवता या तो देवी के साथी होते थे या सेवक, लेकिन अब एक ऐसे मर्द की जरूरत थी जो देवी की रक्षा कर सके, दुश्मन को हरा सके। धीरे धीरे ये पुरुष साथी कहानियों में पुरुष रक्षक बन गया, फिर देवी के बराबर का साथी, और इस तरह इस स्रोत के अनुसार पुरुष ईश्वर की रचना हुई।
तो मतलब ईश्वर का स्वरूप ही बदल गया। पहले जहां ज्ञान और प्रेम अहम था, अब सुरक्षा और शक्ति की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी। बिल्कुल, और इसी के साथ देवताओं को बड़ी भूमिकाएं दी जाने लगीं। कहानियों में एक नए तरह का प्यार पैदा हुआ, ऐसा प्यार जो ताकत से बचाता तो है, लेकिन जिस चीज की वो रक्षा करता है उस पर हक भी जताना चाहता है। हाँ, मालिकाना हक जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। जो अपनी देवियों से जलन रखता था, जो अब सिर्फ उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करता था बल्कि उनके लिए लड़ता और मरता था। यहीं से ईर्ष्यालु यानी जलन रखने वाले प्यार का जन्म हुआ। देवता सुंदरियों के लिए लड़ने लगे। और इसी से ईर्ष्यालु ईश्वर का विचार आया। स्रोत तो यही तर्क देता है। यहीं से ईर्ष्यालु ईश्वर का जन्म हुआ, जो सिर्फ अपनी पूजा चाहता था और किसी दूसरे ईश्वर की नहीं, वरना सजा देता। फिर उन लोगों की कहानियां आईं जिन्होंने इस नए ईश्वर से बहस की और हार गए। इस तरह क्रोधी ईश्वर यानी गुस्से वाले ईश्वर का जन्म हुआ। तो ये किताब कह रही है कि ईश्वर की पूरी अवधारणा ही मतलब प्यार के स्रोत से डर के स्रोत में बदल गई। हाँ, वो सहनशील माँ जैसा प्यार कहीं पीछे छूट गया और उसकी जगह एक मांगने वाले असहनशील गुस्सैल ईश्वर ने ले ली, जो प्यार को भी सीमा में बांधता है और कुदरत पर अपनी ताकत का दावा करता है। बिल्कुल। और स्रोत का कहना है कि आज भी ज्यादातर लोग इसी ईश्वर की पूजा करते हैं, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पुरुष ईश्वर ज्यादा ताकतवर थे और ईश्वर पुरुषों में सबसे ज्यादा ताकतवर। तो इस नई कहानी पर सवाल उठाने की हिम्मत कम ही लोगों में थी। सही। ये सब सुनने में तो पूरी तरह शक्ति के संघर्ष जैसा लगता है। पहले महिलाओं के पास पुरुषों पर शक्ति थी, अब पुरुषों के पास है, या कम से कम इस स्रोत का यही नजरिया है। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जिंदगी शक्ति पावर के बारे में नहीं, बल्कि सामर्थ्य स्ट्रेंथ के बारे में है। ये दो अलग चीजें हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम फर्क है जो स्रोत बताता है। उसका कहना है कि असली अंदरूनी सामर्थ्य एकता से आता है, अलगाव से नहीं। एकता मतलब यूनिटी। हाँ, यूनिटी। और यही अलगाव, खुद को दूसरों से और ईश्वर से अलग समझना, ये सारी समस्याओं और दुखों की जड़ है। स्रोत एक बड़ी बात कहता है, ऐसे काम करो जैसे तुम किसी से अलग नहीं हो और तुम दुनिया को ठीक कर दोगे। ये दूसरों पर अधिकार जताने वाली शक्ति पावर ओवर के बजाय सबके साथ वाली शक्ति पावर विद की बात है। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। शक्ति अंदरूनी सामर्थ्य से आती है। अंदरूनी सामर्थ्य कच्ची ताकत से नहीं आता। स्रोत ये भी कहता है कि दुनिया ने इसे उल्टा समझ लिया है। दुनिया सोचती है कि अंदरूनी सामर्थ्य अपनी अलग पहचान बनाने और दूसरों से अलग होने में है, जबकि इस किताब के मुताबिक ये वो झूठ है जिसने युद्ध, वर्ग संघर्ष, नस्लीय और लैंगिक दुश्मनी और निजी दुखों को जन्म दिया है। और यही स्रोत का निचोड़ है एक तरह से। ये विचार कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्ति ही अधिकार है या ताकत ही असली सामर्थ्य है, और एक गुस्सैल ईश्वर का होना, ये सब पुरुष प्रधान समाज की बनाई कहानियों और कल्पनाओं से पैदा हुए हैं। अच्छा, ये कोई परम सत्य नहीं है। ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि ये सब हमने ही बनाया है। ठीक है। अगर ये सब परम सत्य नहीं है तो फिर असली सच क्या है इस स्रोत के अनुसार? स्रोत वापस आत्मा के मकसद पर आता है, जो है खुद के सबसे ऊंचे अनुभव को महसूस करना, उसे हकीकत बनाना। आत्मा यहाँ इसी मकसद से आई है। आत्मा इस नजरिए से ईश्वर का जरिया है जिसके माध्यम से ईश्वर खुद को जाहिर और अनुभव करता है। ईश्वर सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर फूल, हर इंद्रधनुष, हर तारे, हवा, जानवर में मौजूद है। हर चीज में। हर चीज में ईश्वर निर्माता है और वो इंसानों के जरिए खुद को निर्माता के रूप में अनुभव कर रहा है। क्योंकि इंसानों में चेतना है, अपने अनुभव खुद बनाने की काबिलियत है। ईश्वर की पूर्णता बर्फ के टुकड़े में, सुंदरता गुलाब में, साहस शेर में, महिमा चील की उड़ान में है, और ये सब इंसानों में भी है। साथ ही इसे जानने की, इसके प्रति जागरूक होने की चेतना भी। तुम ईश्वर निर्मित मनुष्य हो। स्रोत कहता है कि ईसा मसीह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन अकेले नहीं। हाँ, बिल्कुल। हर कोई ईश्वर का हिस्सा है। ईश्वर ही इंसान बना है। हम सब मिलकर सामूहिक रूप से ईश्वर के अनुभव को बना रहे हैं। हम ईश्वर हैं जो खुद चुन रहे हैं कि हम क्या हैं और क्या बनेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विचार है समय का। स्रोत दोहराता है कि अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये सब इंसानों की बनाई धारणाएं हैं, एक संदर्भ बनाने के लिए, ताकि अनुभव एक दूसरे पर हावी ना हो। मतलब ये बस हमारे समझने के लिए है? हाँ, एक तरह से। असल में सब कुछ एक ही समय में हो रहा है। ईश्वर सब जानता है क्योंकि सब कुछ पहले ही हो चुका है या अभी हो रहा है।
ईश्वर हमारे फैसले पहले से जानता है क्योंकि हमने पहले ही चुन लिया है। अगर हम ईश्वर है और सब एक है तो हम ये भूल क्यों गए? ये इतनी बुनियादी बात हम कैसे भूल सकते हैं? स्रोत इसे खुशी का सिद्धांत कहता है, प्लेजर प्रिंसिपल। खुशी का सिद्धांत। हाँ, भौतिक जीवन और शारीरिक सुख हमें भूलने में मदद करते हैं, और ये जानबूझकर है ताकि हम अनुभव के जरिए फिर से याद कर सकें और खुद को दोबारा बना सकें। आत्मा का सबसे बड़ा आनंद खुद को निर्माता के रूप में अनुभव करना है। और चूंकि सब कुछ पहले ही बनाया जा चुका है, हमें अपनी रचना को भूलने का एक तरीका खोजना पड़ा ताकि बनाने का मजा दोबारा लिया जा सके। यानी भौतिक सुख पहले हमें भुलाते हैं और फिर वही हमें याद दिलाने का जरिया भी बन जाते हैं। ये कैसे होता है? सही समझा आपने। और भौतिक सुख को याद दिलाने का जरिया बनाने का तरीका है जीवन की मूल ऊर्जा को शरीर के भीतर ऊपर उठाना, जिसे कभी-कभी यौन ऊर्जा या जीवन ऊर्जा कहा जाता है। हाँ, सुना है। उसे अपने अस्तित्व के अंदरूनी स्तंभ के साथ ऊपर उठाया जाता है, जब तक कि वो उस जगह तक न पहुंच जाए जिसे तीसरी आंख कहा जाता है। तीसरी आंख? स्रोत इसका क्या मतलब बताता है? क्या ये कोई शारीरिक अंग है? और इससे सोचकर ऊपर उठाने का क्या मतलब है? तीसरी आंख से स्रोत का मतलब चेतना के एक उच्च केंद्र से है, जो हमारे माथे के बीच स्थित माना जाता है। ये कोई भौतिक आंख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। अच्छा। और सोचकर ऊपर उठाना का मतलब है अपनी चेतना और इरादे का इस्तेमाल करके इस जीवन ऊर्जा को शरीर के निचले ऊर्जा केंद्रों, मतलब चक्रों से ऊपर की ओर इस उच्च केंद्र तक ले जाना। स्रोत बताता है कि ये एक तरह का अंदरूनी परमानंद पैदा करता है, इनर ऑर्गेज्म। अंदरूनी परमानंद? हाँ, जब ये ऊर्जा बार बार ऊपर उठाई जाती है तो व्यक्ति को अपनी असली प्रकृति का, अपनी दिव्यता का अनुभव होने लगता है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, और ये जीवन की पवित्र लय का हिस्सा है। ऊंचा अनुभव करने के बाद नीचे वापस आना पड़ता है ताकि फिर से ऊपर जाने के आनंद का अनुभव किया जा सके। ये सिर्फ हमारे शरीर के भीतर ही नहीं होता, बल्कि ईश्वर के शरीर यानी पूरे ब्रह्मांड में भी होता है। पूरे ब्रह्मांड में? चेतना की ओर विकसित होती है। आप ईश्वर के शरीर में ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, आप खुद वो ऊर्जा हैं। स्रोत इसे ब्रह्मांडीय पहिया कहता है, कॉस्मिक व्हील। तो ये कर्म के पहिए से अलग है? कर्म के पहिए में तो वो कर्ज चुकाने या शुद्धिकरण जैसी बातें होती हैं, है ना? हाँ, स्रोत इन दोनों में फर्क बताता है। कर्म का पहिया अक्सर पिछले कर्मों के हिसाब किताब और उससे मुक्ति पाने की सीढ़ी की तरह देखा जाता है, लेकिन ब्रह्मांडीय पहिया एक चक्र है, सीढ़ी नहीं। एक चक्र? हाँ, आत्मा की एक शाश्वत आनंदमयी यात्रा, जिसमें कुछ भी असल में नीचा या ऊंचा नहीं है, सब अनुभव का हिस्सा है। ये ब्रह्मांड की परम वास्तविकता या ब्रह्मांड विज्ञान का वर्णन करता है। इसलिए स्रोत कहता है कि निचली, बुनियादी या पशु प्रवृत्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, उन्हें घर वापस जाने का रास्ता मानना चाहिए। और स्रोत कहता है कि अगर आप सेक्स के बारे में ये समझ जाते हैं तो आप जिंदगी में हर चीज के बारे में ये समझ जाएंगे, यहाँ तक कि मौत के बारे में भी। बिल्कुल। स्रोत सेक्स को सिर्फ शारीरिक क्रिया के तौर पर नहीं देखता, बल्कि सिनर्जिस्टिक एनर्जी एक्सचेंज, मतलब सह क्रियाशील ऊर्जा विनिमय के रूप में देखता है, संक्षेप में SEX। ओह अच्छा, SEX का ये मतलब? हाँ, ये ऊर्जा का लेन देन है जो जीवन के हर स्तर पर होता है। इसलिए मौत भी अंत नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है, जीवन का उच्च स्तर पर आनंद लेना है। स्रोत ये भी कहता है कि जब तक आप पवित्र और अपवित्र को मिला नहीं देते, जब तक आप अपनी वेदियों को प्रेम के लिए और अपने शयन कक्षों को पूजा के लिए अंतिम स्थान के रूप में नहीं देखते, तब तक आप कुछ भी नहीं देखते। ये तो सेक्स को लेकर जो अपराध बोध होता है उससे मुक्ति दिलाने वाला विचार हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं। ये तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। और अंत में स्रोत शैतान के विचार पर वापस आता है। हाँ, पूरी चर्चा को समेटते हुए बिल्कुल, जब आप ये देख लेते हैं कि ईश्वर की दुनिया में कोई अलगाव नहीं है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर नहीं है, तब आप मनुष्य के इस आविष्कार को छोड़ देंगे जिसे शैतान कहा गया है। शैतान असल में ईश्वर से अलगाव के विचार का प्रतीक है, जिसे पुरुषों ने लोगों को डराने और नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया, नरक का डर दिखाकर। ऐसा ये स्रोत दावा करता है। लेकिन स्रोत का निष्कर्ष है कि ईश्वर से अलगाव तो नामुमकिन है, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ है, ऑल दैट इज। बिल्कुल। ईश्वर खुद की निंदा कैसे कर सकता है या खुद को खुद से अलग कैसे कर सकता है, जब ईश्वर ही सब कुछ है और कुछ और है ही नहीं? सही बात है।
इस नजरिए से नरक इसी एकता को न जानना है, इसी अलगाव के भ्रम में जीना है, और मोक्ष इसे पूरी तरह जानना और समझना है। मोक्ष मतलब सैल्वेशन। हाँ, मकसद विकास करना है, निंदा करना नहीं, बढ़ना है, मरना नहीं, अनुभव करना है, अनुभव करने में असफल होना नहीं, होना है, होना बंद करना नहीं। स्रोत आश्वासन देता है कि मौत के बाद क्या होगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अभी इसी पल में बचा लिए गए हैं, अगर आप इस एकता को महसूस कर लें। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो इस स्रोत के अनुसार ईश्वर, शैतान, शक्ति, यहाँ तक कि हमारी भावनाओं के बारे में हमारी कई गहरी धारणाएं असल में ऐतिहासिक रूप से गढ़ी गई कहानियां या मिथक हो सकती हैं। हाँ, खासकर उस दौर में जब समाज पितृसत्ता की ओर बदला और पुरुषों ने ये धारणाएं गढ़ीं। और ये कि सच्चा सामर्थ्य ताकत छीनने या उस पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि एकता को पहचानने में है। एक दूसरे के साथ एकता और उस ईश्वर के साथ एकता जो इस स्रोत के मुताबिक सब कुछ है और जिसमें सब कुछ शामिल है। अलगाव सिर्फ एक भ्रम है। और ये हमें इस विचार पर छोड़ जाता है कि हम खुद निर्माता हैं, ईश्वर का ही एक हिस्सा है जो लगातार अनुभव के जरिए खुद को बना रहा है और जान रहा है। और ये ब्रह्मांडीय पहिया कर्म के बोझ का नहीं, बल्कि विकास और आनंद की एक अंतहीन यात्रा का चक्र है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात रह जाती है, अगर जैसा कि ये स्रोत सुझाता है, नरक सिर्फ ईश्वर और एक दूसरे से हमारे अलगाव के बारे में हमारी अज्ञानता है और मोक्ष उसी एकता का पूरा एहसास है, हाँ, तो हम इसी पल में आज अभी उस मोक्ष को जीने के लिए अपने रोजमर्रा के जीवन में अलगाव के इस भ्रम को कैसे दूर करना शुरू कर सकते हैं।